आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में जारी हलचल के बीच पीर के रोज होगा मरकजी काबीना का इजलास, लिया जा सकता है अहम फैसला। 10 अगस्त को होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास, नए सदर के इंतखाब पर सबकी नजरें। 24 घंटों में मास शूटिंग के 2 वाकयात से दहला अमेरिका, 29 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तेलंगाना हुकूमत ने शुरू की मुकम्मल बजट पेश करने की तैयारियां, सभी डिपार्टमेंट से मांगे गए एस्टीमेट्स। मिशन मून पर निकले चंद्रयान 2 ने भेजी जमीन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में जारी हलचल के बीच पीर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी कैबिनेट की अचानक मीटिंग होने वाली है। खास बात यह है कि मोदी कैबिनेट की मीटिंग आमतौर पर चारशंबे को होती है, लेकिन इस बार पीर को ही पार्लियामेंट सेशन से पहले कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। सुबह 9:30 बजे बुलाई गई मरकजी काबीना के इजलास में क्या फैसला होगा, इसका बेसब्री से इंतजार होने लगा है। हालांकि ये तवक्को की जा रही है कि कल की कैबिनेट मीटिंग में जारिया पार्लियामेंट सेशन को 2 दिनों के लिए और बढ़ाने पर गौर हो सकता है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने दहशतगर्द हमले के अंदेशों को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों और टूरिस्टों को जल्द से जल्द घाटी छोड़ने को कहा है। वहीं ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतों ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें अपने लोगों को कश्मीर नहीं जाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। ब्रिटेन ने अपने सिटीजन से अलर्ट रहने और मकामी अफसरों की सलाह मानने के लिए कहा है। नई दिल्ली में ब्रिटिश एम्बेसी भी हालात पर नज़र बनाए हुए है। ब्रिटेन के फॉरेन डिपार्टमेंट के मुताबिक घाटी में बमबारी, ग्रेनेड हमले, गोलाबारी और किडनैपिंग समेत तशद्दुद का खतरा है, लिहाजा ब्रिटिश सिटीजन्स जम्मू कश्मीर का सफ़र ना करें। जर्मनी ने भी अपने शहरियों को इसी तरह की एडवाइजरी जारी की है। हुकूमत ने शहरियों से कहा है कि ऐसे वक्त में घाटी का सफ़र करना ठीक नहीं है। हिंदुस्तानी फौज ने जुमे के रोज अमरनाथ यात्रा रूट के पास दहशतगर्दों के ठिकाने से पाकिस्तान में बनी बारूदी सुरंग और अमरीकी स्नाइपर गन मिलने का खुलासा किया था। इसी बीच एयर इंडिया के स्पोक्सपर्सन धनंजय कुमार ने इतवार को कहा कि श्रीनगर के लिए उड़ान भरने वाली और टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट्स का किराया 15 अगस्त तक 9,500 रुपये फिक्स किए जाने का फैसला लिया गया है। बताया जाता है कि श्रीनगर से दिल्ली की फ़्लाइट का किराया 6,715 रुपये और दिल्ली से श्रीनगर का किराया 6,899 रुपये तय किया गया था। कश्मीर आने वाले टूरिस्टों और अकीदतमंदों के लिए जुमे के रोज़ जारी की गई सिक्योरिटी एडवाइस के बाद श्रीनगर से आने और जाने के हवाई किराए में 20 से 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। श्रीनगर दिल्ली एक तरफा उड़ान की फेयर 3,000 से 5,000 रुपये के बीच है, लेकिन इनके टिकट 15,000 रुपये से 20,000 रुपये में मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूद अमरनाथ यात्रियों और टूरिस्टों के लिए कश्मीर से जल्द लौट जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके बाद हज़ारों टूरिस्ट और अमरनाथ यात्री घाटी से बाहर निकलने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कश्मीर गए लोगों के रिश्तेदार परेशान हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक घाटी से बाहर जाने के लिए हफ्ते के रोज़ 6,126 मुसाफिर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे। इनमें से 5,829 या मुसाफिर 32 शेड्यूल फ्लाइट से रवाना हो गए। वहीं श्रीनगर से दिल्ली का हवाई किराया 22,000 रुपये तक पहुंच गया था। श्रीनगर से जम्मू की फ़्लाइट का टिकट 10,000 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा था। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तजवीज़ पर कश्मीर में क़ब्ल अज़ वक्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में तेलुगु मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले भक्तों को खतरा लाहक होने की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इतला दी थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में चौकसी इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तेलुगु आवाम के साथ दूसरे किसी को भी सिक्योरिटी का मसला नहीं है। श्रीनगर NIT को बंद कर दिए जाने के बाद तेलंगाना और दीगर रियासतों के तुलबा दिल्ली वापस हो रहे हैं। हफ्ते की रात तेलंगाना के 20 तुलबा अपने आबाई मकामात के लिए श्रीनगर से निकल गए और आज इतवार की दोपहर तक मजीद कई तुलबा दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जिन 90 तुलबा के श्रीनगर में फंसे रहने की इतला मिली थी, वो भी बहुत जल्द दिल्ली पहुंच जाएंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू से तुलबा और सयाहों को अपने अपने आबाई मकामात मुंतकिल होने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अगला इजलास 10 अगस्त को होगा। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लोकसभा इंतखाबात में हार के बाद राहुल गांधी ने वर्किंग कमेटी के इजलास में 25 मई को सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी में किसी गैर गांधी को सदर बनाए जाने की तजवीज़ भी दी थी। इस इजलास के करीब
75 दिन बाद होने वाली सीडब्ल्यूसी की अगली मीटिंग में पार्टी सदर के मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है। कुछ दिन पहले शशि थरूर ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सदारत के ओहदे के उम्मीदवारों में रहेगा या नहीं, इसका फैसला गांधी खानदान ही करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका गांधी ने पहले ही पार्टी सदारत कबूल करने से इनकार कर दिया था। पिछले हफ्ते 4 शुंबे को पार्लियामेंट सेशन के दौरान सीडब्ल्यूसी का इजलास हुआ था, लेकिन उसमें सदारत के मामले पर कोई बहस नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सदर को चुनने का इख्तियार सीडब्ल्यूसी के पास है और वो आइंदा इजलास में इस पर फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र के कई शहरों में 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई के सांता क्रूज में मिलन सबवे और पालघर के नालसापुरा के घरों में पानी घुस गया है। सेंट्रल रेलवे ने आज बताया कि सायन और कुर्ला के बीच रेलवे ट्रैक डूबा है। सभी 4 रेलवे लाइन पर सुबह 7:30 बजे से ट्रेन सर्विसेज रोक दी गई हैं। हार्बर लाइन भी सुबह 5 बजे से बंद है। कई ट्रेनों के वक्त में बदलाव किया गया है। इतवार को भी लोकल सर्विस मुतासिर होने से हजारों मुसाफिरीन स्टेशनों पर घंटों तक फंसे रहे। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मुंबई समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। बीएमसी ने इतवार को हाई टाइड का अंदेशा जताते हुए लोगों को समुद्र किनारे ना जाने की सलाह दी है। इस मॉनसून सीजन में करीब 2 महीने बाकी हैं, लेकिन सीजन के 45 दिन में 89% बारिश हो चुकी है। इस दौरान मुंबई में 2200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के अंदर अंधाधुंध गोलाबारी यानी मास शूटिंग के 2 वाकयात रौनुमा हुए हैं। इस दौरान हमलावर समेत 29 लोगों की मौत हो गई। पहला वाकया हफ्ते के रोज टेक्सास के अल पासो में वॉलमार्ट स्टोर में पेश आया। यहां हमलावर ने लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। इतवार को ओहियो में मास शूटिंग का दूसरा मामला सामने आया। यहां 9 लोगों की मौत हुई और हमलावर भी मारा गया। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट के मुताबिक हमले में 26 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने एक सस्पेक्टेड हमलावर को हिरासत में भी लिया है। पुलिस के मुताबिक इस वाकये के हेट क्राइम होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स को मास शूटिंग की वजह से बंद कराया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इन वाकयात पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने देहातों में सब्जा व शादाबी और सफाई के लिए 60 दिन के एक्शन प्लान का ऐलान किया है। प्रगति भवन में महकमे पंचायत राज के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर आला ने कहा कि एक्शन प्लान पर अमलावरी न करने पर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 60 दिन मुकम्मिल होने के करीब एक्शन प्लान की अमलावरी का 100 फ्लाइंग स्क्वाड जायजा लेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि डीपीओ, जिला परिषद सीईओ और मंडल परिषद डीईओ के मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। एक्शन प्लान के तहत देहातों में सब्ज़ व शादाबी सफाई को यकीनी बनाएं। किसी भी मकाम पर कचरा कूड़ा दिखाई न दे। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। 2000 आबादी के लिए एक शमशान घाट कायम किया जाए। पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स के इंदराज और शादियों के इंदराज को यकीनी बनाया जाए। बरकी बिल्स की अदायगी और नर्सरी के क़याम और शजरकारी एक्शन प्लान में शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बरकी मसाइल की यकसुई और दीगर कामों को दुरुस्त करने के लिए पावर वीक पर अमल करने के अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मुकम्मिल बजट पेश करने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने तमाम महकमा जात के आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि 14 अगस्त तक मुतल्लिका महकमे के बजट के तजावीज़ ऑनलाइन दाखिल की जाएँ। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने अबूरी बजट पेश किया था। हुकूमत ने साल 2019-20 का 1,82,000 करोड़ का अबूरी बजट पेश किया था, लेकिन अबूरी बजट की मियाद सितंबर में ख़त्म हो रही है। हुकूमत इससे पहले मुकम्मिल बजट को असम्बली में मंजूरी देना चाहती है। वाज़ेह है कि हुकूमत मरकज़ी बजट पेश होने के बाद रियासती बजट तैयार करने वाली थी। मरकज़ी बजट में तेलंगाना को मुख्तलिफ ग्रांट्स की रकम में 10,785 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। ऐसे में इंतखाबात में आवाम से जो वादे किए गए थे, इनका मुकम्मिल बजट में अहाता किया जाएगा या नहीं, इसका खुलासा बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद ईटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत ने 24 घंटे बिला वक्फा बरक़ी सरबराही करते हुए रियासत के अवाम बिलखुसूस किसानों को बड़ी राहत फराहम की है। उन्होंने आज करीमनगर ज़िले के गंगाधर मंडल के नरसिमुलापल्ली में 2 करोड़ की लागत से तामीर किए गए 33/11 kV बरक़ी सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ट्रांसको के CMD प्रभाकर राव भी मौजूद थे।
इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में बरखी के काफ़ी मुश्किलात थे, जिससे किसान और आम आदमी काफ़ी परेशान थे। ज़रूरी मकासद के लिए बरखी सरबराही ना करने पर लाखों एकड़ खड़ी फसलें तबाह होने की सूरत हाल का भी यहाँ के किसानों ने सामना किया। लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने बरखी बहरान से निपटते हुए 6 माह के अंदर ज़रूरी मकासद के अलावा मकानात और सनतों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए। फिलवक्त बरखी की सरबराही में तेलंगाना रियासत दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल बन गई है। ज़रूरी मकासद के लिए 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत तेलंगाना है। वज़ीर सेहत ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तमाम मराहिल की तकमील के बाद 24 घंटे बरखी किसानों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत में तरक्याती प्रोग्राम्स के अलावा अवामी बहबूद के प्रोग्राम्स भी बड़े पैमाने पर अंजाम दिए जा रहे हैं। अवामी फलाह बहबूद के मामले में भी तेलंगाना रियासत नंबर 1 मकाम पर है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत के हर मौजू में माहाना लाखों और करोड़ों रुपए मुख्तलिफ वज़ाइफ, रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमात पर खर्च किए जा रहे हैं। हुकूमत को जो आमदनी हासिल हो रही है वो तमाम आमदनी अवामी फलाह बहबूद पर खर्च की जा रही है। रियासत में जो तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो तमाम अवाम का असासा साबित होंगे। वज़ीर बराए ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल CH मल्ला रेड्डी ने कहा कि मुल्क का सबसे पहला मदर मिल्क बैंक शहर के नीलोफर हॉस्पिटल में कायम किया जाएगा। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि दौरे हाजिर में पैदा होने वाले बच्चों को माँ का दूध बेहतर तौर पर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में कई एक बीमारियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने आज हफ्ता तवील माँ के दूध प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा में माँ के दूध की अहमियत से मुतालिक मुनज़्ज़म किए गए एक दौड़ को झंडी दिखाई। महकमा ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल की जानिब से रियासत भर में 2 अगस्त को माँ के दूध की अहमियत पर हफ्ता तवील शऊर बेदारी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी प्रोग्राम के तहत मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि पैदा होने वाले बच्चे को माँ का दूध अमृत की मानिंद होता है। आज के दौर में ज़्यादातर बच्चों को डब्बे का दूध पिलाया जा रहा है। ये दूध बच्चों की अफजाइश में असरअंदाज होता है। उन्होंने कहा कि हर बीमारी से मुकाबला करने की ताकत सिर्फ माँ के दूध में ही पाई जाती है। उन्होंने कहा कि हर शख्स को माँ का दूध पिलाने की तरगीब देने की ज़रूरत है। वज़ीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से हामिला ख़वातीन के अलावा जच्चा और बच्चा के लिए भी कई तरह की माली इमदाद फराहम की जा रही है। जच्चा और बच्चा के लिए आरोग्य लक्ष्मी, KCR किट्स, कल्याण लक्ष्मी जैसे स्कीमा शुरू किए गए हैं। साबिक़ मरकजी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासत के लिए बोझ बन जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR की मनमानी और गैर साइंटिफिक तरीके से गोदावरी नदी पर तामीर किए गए बैरेजेस बेफैज़ हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से गोदावरी का जो पानी लिफ्ट किया गया था, सैलाब के पानी के बहाव ज़्यादा होने से मिडीगड्डा और अनारम बैरेजेस के जरिए पानी को दोबारा गोदावरी में छोड़ा गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या 85,000 करोड़ रुपए से तामीर किया गया ये प्रोजेक्ट पानी की रिसाइकलिंग के लिए तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि KCR कालेश्वरम प्रोजेक्ट को शख्सी मामला समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR इसके जिम्मेदार हैं और इसका जवाब भी KCR को ही देना होगा। उन्होंने कहा कि KCR अपनी मनमानी छोड़कर माहिरीन और कुल जमाती कायदीन का इजलास तलब करते हुए प्रोजेक्ट पर नज़रसानी करें, वरना ये प्रोजेक्ट तेलंगाना के लिए बोझ बन जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रियासत में शदीद बारिश से कबायली इलाकों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे अमराज से अवाम को ख़तरा लाहक है। इनको बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि रियासत के PHC को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत फ़ौरन 500 करोड़ रुपए जारी करे। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तलाक़ सलासा बिल की मंजूरी के बाद अक़लियती ख़वातीन BJP से क़रीब हो रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर दाना किशोर ने शहर में बोसीदा और खस्ता हालत में पाए जाने वाली इमारतों को फौरी खाली करने की मकीनों को हिदायत दी है। उन्होंने आज कुकटपल्ली जोन में कुतुबुल्लापुर, कुकटपल्ली, सुचित्रा जंक्शन, चिंतल बालानगर और मियाँपुर का दौरा करते हुए सड़कों की मरम्मत के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दाना किशोर ने कहा कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 दिन से जारी मुसलसल बारिश की वजह से सड़कें काफ़ी मुतासिर हुई हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। इन गड्ढों को बंद करने के जंगी खुतूत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि शहर के कई मकामात पर क़दीम इमारतें इंतहाई खस्ता हालत में पाई जाती हैं, जिनमें कई ख़ानदान मुक़ीम हैं। GHMC की जानिब से इन मकानात और इमारतों के मकीनों से ख्वाहिश की जाती है कि वो फौरी तौर पर मकानात का तख्लिया करें। मुसलसल बारिश की वजह से इन इमारतों के गिर जाने का ख़तरा लाहक है।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 3 करोड़ पौधों को लगाने के इंतजामात किए गए हैं। 3 करोड़ पौधों में 1 करोड़ 30 लाख पौधे जीएचएमसी के जरिए शहर में वाक़ई जीएचएमसी और वाटर वर्क्स की खाली अराजी पर लगाए जाएंगे। मजीद 70 लाख पौधे एचएमडीए और हाउसिंग कॉर्पोरेशन की खाली जगह में लगाए जाएंगे। इसके अलावा मजीद 10 लाख पौधे मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ सरकारी अराजियात, सड़कों के दोनों तरफ और तालीमी इदारों में लगाए जाएंगे। जीएचएमसी ज़राए के मुताबिक लगाए जाने वाले पौधों के मकाम की निशानदही करते हुए इसे जियो टैगिंग किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पौधों को लगाने के लिए गढ़ों की खुदवाई के कामों का आगाज़ हो गया। जीएचएमसी की जानिब से 13 लाख पौधे मुफ्त तकसीम कर दिए गए हैं। एलबी नगर जोन में 95,000, चार मीनार जोन में 65,000, खैरताबाद जोन में 79,000, श्रीलिंगमपल्ली जोन में 84,000, कुकटपल्ली जोन में 1 लाख, सिकंदराबाद जोन में 74,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। ज़राए ने मजीद बताया कि शहर के 3084 मकामात की निशानदही करते हुए 1729 एकड़ अराजी पर पौधे लगाने का फैसला किया गया है। तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रियासत के जंगलात में पैदा होने वाली अशिया को बैनुल अक़वामी सतह पर एक शिनाख्त दिलाने के लिए अमेरिका के एक इदारे से रब्त पैदा किया है। तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रघुवीर ने कहा कि तेलंगाना के जंगलात में पैदा होने वाली अशिया इंतहाई मियारी होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन फर्नीचर, पेपर और दीगर अशिया तैयार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल से इस सिलसिले में रब्त पैदा किया गया है। तेलंगाना के जंगलात में पैदा होने वाली सागवान की लकड़ी, बम्बू और दीगर चीज़ों पर मबनी एक रिपोर्ट काउंसिल को पेश की गई और यहाँ की अशिया को बैनुल अक़वामी शनाख्त देने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल ने जारिया माह तेलंगाना के जंगलात का दौरा करते हुए यहाँ की अशिया का मुशाहिदा करने का तयक़ुन दिया है। इन्होंने कहा कि काउंसिल के अराकीन 2 दिन तक रियासत के जंगलात का दौरा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि काउंसिल की जानिब से अनकरीब तेलंगाना की अशिया को बैनुल अक़वामी शनाख्त हासिल होगी। मिशन मून पर निकले चंद्रयान 2 ने ज़मीन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान ने अपना तीसरा फेज़ पूरा करने के बाद भेजी हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान लगातार अपना कामयाब सफ़र जारी रखे हुए है। चंद्रयान 2 के चांद की सतह पर कामयाबी के साथ उतरने का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है। इसरो के मुताबिक 29 जुलाई 2018 को चंद्रयान 2 ज़मीन की तीसरी लेयर में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ था। नाज़रीन, प्राइम टाइम में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में जारी हलचल के बीच पीर के रोज होगा मरकजी काबीना का इजलास, लिया जा सकता है अहम फैसला। 10 अगस्त को होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास, नए सदर के इंतखाब पर सबकी नजरें। 24 घंटों में मास शूटिंग के 2 वाकयात से दहला अमेरिका, 29 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तेलंगाना हुकूमत ने शुरू की मुकम्मल बजट पेश करने की तैयारियां, सभी डिपार्टमेंट से मांगे गए एस्टीमेट्स। मिशन मून पर निकले चंद्रयान 2 ने भेजी जमीन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल।